कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में आपको पत्र लेखन परीक्षा में पूछा जाता है और ये जो पत्र लेखन है, यदि इसको सही ढंग से लिखा जाए तो पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं और जब पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं तो आपका परीक्षा परिणाम भी अच्छा होता है। तो विद्यार्थियों, आपके कोर्स में दो प्रकार के पत्र लेखन है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे कि वे पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। और आपके लिए एक पत्र लिखकर भी इसमें शेयर किया गया है, जिससे कि आप परीक्षा में आने पर इस प्रकार से पत्र को लिख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं औपचारिक पत्र क्या होते हैं। विद्यार्थियों, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो विद्यालय के प्राचार्य को, प्रधानाध्यापक को, कार्यालय प्रमुख को लिखे जाते हैं और ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, अर्थात जो रिश्तेदार नहीं होते, उनको ये पत्र लिखे जाते हैं। दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो मित्रों को लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं और जिनसे व्यक्तिगत संबंध होता है उनको लिखे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जैसा पत्र पूछे वैसा पत्र आपको लिख देना है। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से इन पत्रों को लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हम सीख रहे हैं अनौपचारिक पत्र, अर्थात वे पत्र जो मित्रों को लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, जिनसे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उनको लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखना है पत्र, तो आपको देख रहे हैं सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पता लिखना है, दिनांक लिखना है, फिर संबोधन लिखना है। संबोधन में चूंकि आप रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं तो रिश्तेदार कैसे हैं, आपके मित्र हैं या आपसे बड़े हैं, वैसा उनको संबोधन लिखना है। या आपसे छोटे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से अभिवादन भी लिखना होता है। अभिवादन में नमस्कार हो सकता है, खुश रहो हो सकता है, सप्रेम वंदे हो सकता है। यह भी उसी प्रकार से लिखते हैं जिस प्रकार से आपके संबोधन के हैं। यदि प्रिय मित्र है, आप नमस्कार लिख सकते हैं। आपसे छोटे हैं, खुश रहो लिख सकते हैं, सप्रेम वंदे लिख सकते हैं यदि आपसे बड़े हैं। तो ये तो शुरुआत हुई पत्र की। उसके पश्चात विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं होता है, महोदय श्रीमान नहीं लगाते हैं, सीधे पत्र को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो 4 लाइनें लिखी है इस पर आपको पत्र लिख देना है और अंत में जाकर तुम्हारा मित्र यदि है, रिश्तेदार बड़ा है आपका, और फिर नीचे पत्र लिखने वाले का नाम। विद्यार्थियों, पत्र लेखन में अर्धविराम, पूर्ण विराम लगाने का बहुत महत्व है। दिनांक किस प्रकार से लिखना है, संबोधन क्या करना है, अभिवादन क्या लिखना है, इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। तो इसको समझना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। तो आइए मैं आपको एक पत्र किस प्रकार से अनौपचारिक का लिखते हैं वो भी बताता हूँ। विद्यार्थियों, आपके लिए देखिए एक पत्र तैयार किया है और ये पत्र लिखा है, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में कक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है। आपको बधाई पत्र लिखने के लिए बोला है मित्र को, अर्थात आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है जिसमें विषय नहीं होगा, जिसमें महोदय श्रीमान नहीं होगा। तो आइए देखिए किस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, पत्र लिखने वाले को अपना पता लिखना है। तो देखिए, पत्र लिखने वाले ने अपना पता लिखा है, LIG 112 आनंद विहार कॉलोनी, मंदसौर। किस प्रकार से अर्धविराम लगाया है, किस प्रकार से पूर्ण विराम लगाया है, यह अपने को जानना जरूरी है। फिर आप देखिए दिनांक को किस प्रकार से लिखा है, एक के बाद एक क्रम से सिमेट्री से उसको लिखा गया। जहाँ अर्धविराम की जरूरत थी वहाँ पर अर्धविराम भी लगाया है। तो 30 सितंबर 2024 को लिखा है। फिर लिखा है प्रिय अनिमेश, चूँकि मित्र है तो उसके नाम को भी यहाँ पर लिखा गया है और उसके नीचे अभिवादन लिखा है, नमस्कार। अब ये जो पत्र है, ये पत्र लिखना है बधाई का। तो देखिए किस प्रकार से शुरुआत की है, कल के समाचार पत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि तुमने कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी तरफ से इस सफलता पर हार्दिक बधाई। आप देख रहे हैं मैटर में वही विषय आया है जो विषय प्रश्न में था।
फिर लिखा है, मुझे पहले से ही तुम्हारी मेहनत पर विश्वास था। फिर पैराग्राफ चेंज, और पैराग्राफ को भी एक पैराग्राफ की सीध में ही बनाया है, सिमेट्री का ध्यान रखा है। आशा है भविष्य में भी तुम इसी तरह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर अपने माता पिता, विद्यालय का भी नाम रोशन करोगे। फुल स्टॉप, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। फुल स्टॉप, तुम्हारा अभिन्न मित्र, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं तुम्हारा प्रिय मित्र, और उसके नीचे लिखा है नाम। पत्र लिखने वाले ने नाम मतलब उसका हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर उसका जो मित्र है पत्र लिखने वाला, वह है अभिषेक। तो विद्यार्थियों, ये एक पत्र था जो मैंने आपको बताया है। आप इस प्रकार के पत्र को लिखने की घर पर प्रैक्टिस करें तो आपकी भाषा अच्छी होगी। मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखें, पैराग्राफ बनाकर लिखें, सिमेट्री का ध्यान रखें, एक के नीचे एक, अर्धविराम पूर्ण विराम कहाँ लगाना है उसको प्रॉपर रूप से लगाएंगे तो आपका यह पत्र बेहतर होगा और आपको परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मित्रों को भी बताएं। चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। जय हिंद।